वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप लोग? तो आज के लेक्चर में हमने प्रीमियर प्रो को स्टडी करना है। लाइक इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मोशन ग्राफिक्स, लेकिन कभी कभी आप लोगों को ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी कि आपको वीडियो फोटोज के साथ साथ काम करना पड़ेगा, या कहीं कहीं पे आपको मोशन ग्राफिक्स को ऐसे एडिट करना होगा कि उसके लिए आपको प्रीमियर प्रो की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरह आफ्टर इफेक्ट्स एक कंपोजिंग टूल है, प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग टूल है। तो जब आप प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे आपके पास एक ऐसा पॉपअप आएगा। इसमें हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, जिस तरह हमने वहाँ पे लाइक क्रिएट कर सकते हैं, नॉट दैट मच, लेकिन उसमें डिफरेंट ऑप्शन है। और जिस तरह हमने वहाँ पे क्रिएट किए थे डिफरेंट, हमने शेप लेयर्स और डिफरेंट चीज़ें स्टडी की हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप टोटली फुटेज, फोटोज, वीडियोस, साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक और इनकी टाइप चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं। तो ये पॉपअप आएगा। आप उस पर मैं जितने भी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं वो सारे मैंने इसमें एडिट किए हैं। इसमें मैंने प्रीसेट्स बनाए हुए हैं, सारा कुछ बनाया हुआ है। तो वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो वाली चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि मुझे चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे आता हूँ। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास अनटाइटल यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। ये मैं लेटेस्ट 2022 यूज़ कर रहा हूँ बाय द टाइम रिकॉर्डिंग दिस कोर्स, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम ये मेन्यू चेंज हो तो ज़्यादा टाइम ना लगा हो। ये चेंज होता रहता है। सिमिलरली होगा यहाँ पे आपके पास एक और ब्राउज का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये वाला है तो यहाँ से चूज़ लोकेशन, और आपके पास एक लोकेशन आएगी जाएगी जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपने उसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैं ये कैंसिल करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मैंने वो किया हुआ है, एक मतलब प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं उसी को ओपन करता हूँ। हाउ डू आई डू दैट? लेट्स क्रिएट दिस एंड अच्छा, ये तो पुराने सीन का वो चल रहा है यहाँ पे। आई डोंट हैव एनीथिंग। इसको प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं, फाइल क्लोज प्रोजेक्ट। और ये हमारे पास पुराना जो हमने प्रोजेक्ट ओपन किया यहाँ पे। तो अगेन यहाँ ये होम बटन है, यहाँ से जाके आप वहाँ से प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, और या जो रिसेंट है उसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यही अपना पुराना ही ओपन कर दिया। तो इसमें आपके पास ये आपके पास शो हो रहा होता है। तो मैं अगर आफ्टर इफेक्ट्स पे जाऊँ तो आफ्टर इफेक्ट्स 2022 को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनमें हमें कंपैरिजन क्या है। तो इसमें ये होता क्या है कि आपके पास जिस तरह हमारे पास नीचे टाइमलाइन शो होती है आफ्टर इफेक्ट्स में, वो हमारे पास ये है। और जो हमारे पास हम ऊपर प्रोजेक्ट फाइल्स जो हम जहाँ पे सेव करते हैं वो हमारे पास ये है। ये देखें, प्रोजेक्ट के नाम से इंट्रो जो मैंने नाम दिया है प्रोजेक्ट का वो है, और साथ में ये बाकी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपके सारे फाइल्स वगैरह सेव होती हैं। फाइल सेम आफ्टर इफेक्ट्स जैसा फ्लो है। आप राइट क्लिक करके फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, आई थिंक सो। इफ़ नॉट, सॉरी मैंने इंपोर्ट नहीं किया, अभी मैं डबल क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए, यस। तो इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं यहाँ से, कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री स्पेस पे आप क्लिक करें, डबल क्लिक करें, आपके पास विंडो पॉपअप आ जाएगी। तो ये मैंने कुछ फुटेज सेव किया है videos.practice.com से, आप यहाँ से सेव करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मैंने सारे सिलेक्ट किए हैं, ओपन किए, और ये मेरे पास इस तरह यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। अगेन अब प्रोजेक्ट में अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा तो आप जाएं विंडो वर्कस्पेस और ऑल पैनल्स में जाए तो आपके पास ये वर्कस्पेस ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास सोर्स जो हम जिस पे काम कर रहे हैं उसका डिफरेंट एक वो है वर्जन है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये प्ले हो जाएगा। तो अब इस वीडियो में या मैं कोई और ओपन करता हूँ जिसमें थोड़ी डिटेलिंग हमें नज़र आए। हाँ ये है। तो मेरे सॉफ्टवेयर मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं इसको मिनिमाइज करके थोड़ा सा राइट पे ले आता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास वो ऑप्शन है, यहाँ पे आप फुटेज को प्रीव्यू कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको स्क्रॉल आउट कर सकते हैं, और इसके जो बेस्ट फायदा ये वो क्लिप आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए पूरी मूवी में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कार यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे ये कार फॉर अ स्लाइड सेकंड यहाँ पे शो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपने इसको यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। ये जस्ट प्रीव्यू है, ये हम प्रोजेक्ट को प्रीव्यू नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से कार इन हो रहा है तो यहाँ से या आपने इस बटन से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बटन शो नहीं हो रहा तो आप आई प्रेस करें। अगेन यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और आई प्रेस करता हूँ। ये देखें अब मार्कर इधर चला गया, और आगे मूव करते हैं, यहाँ पे ओ प्रेस करते हैं और ये हमारे पास ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब आप इस फुटेज को, अच्छा ये हमने फुटेज इंपोर्ट कर दिया है, इस सब को ये इन्हें रहने दें। अच्छा, जिस तरह हम यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिशन क्रिएट करते हैं यहाँ से,
मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ से हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं इस तरह। यहाँ पे प्रीमियर प्रो में हमारे पास सीक्वेंस होता है, तो आपने वो क्या करना होता है, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू आइटम और सीक्वेंस पे क्लिक करना है। आप प्रोजेक्ट, शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, इस तरह की एडजस्टमेंट लेयर जिस तरह हम प्रीवियस में कर रहे थे सेम इसमें भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल वो भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आपने कंपोजिशन की जगह वो क्रिएट करना होता है, सीक्वेंस क्रिएट करनी होती है। लेट मी क्लिक इट, यस, यहाँ पे तो मैं सीक्वेंस क्रिएट कर सकूँ। सीक्वेंस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ये देखिए डीवी पाल, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। आप एचडीवी में आके HD 1080 ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, या वेब में जाके HD 1080 सेलेक्ट करते हैं। आप बाय डिफॉल्ट अपनी सेटिंग्स के मुताबिक यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल्स करें। नहीं, ये तो क्विक टाइम रेंडर है, ये 250 है। यहाँ पे आके आप डीवी पाल सही है, ओके। एंड स्क्वायर पिक्सल्स कहाँ से आएगा, काइंड ऑफ क्यूरियस टू नो। अच्छा, ये एडिटिंग मोड है टाइम में से। अच्छा, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो है, ठीक है, डीवी पाल है, और जो हमने सेलेक्ट किया है वही है, ठीक है। और यहाँ पे हम अच्छा, ये यहाँ से हो रहा है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं तो ये हमारे पास 1440 1920 बाई 1080 हो गया। अच्छा, इधर आप कोई भी एडिटिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो कुछ आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे। तो ये 1080 तो 1440 बाई 1080, तो हमारे पास एडिट क्यों नहीं हो रहा, सेटिंग में डिसेबल हुआ है, आई डोंट नो व्हाई कि ये हो सके। लेकिन इसमें इतनी इशू वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करनी नहीं है। आपने करना क्या है कि जो फुटेज आपने यहाँ पे इंपोर्ट की है, मैं इसको ना, ये वाली सीक्वेंस जो है हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। बैक स्पेस क्लिक करने से सारा फोटोशॉप में तो आपके पास ये शो रहा होगा, ड्रॉप मीडिया टू क्रिएट सीक्वेंस। तो आपने इसको ड्रैग कर देना है और यहाँ ले आना है। तो जैसे आप यहाँ पे लेंगे सीक्वेंस सेटिंग्स में आएंगे, ऑटोमेटिकली वो वाले सेटिंग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी जो आपकी वीडियो के साइज़ की है, फ्रेम्स पर सेकेंड सारा कुछ वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ले आया हूँ। अगर ये भी नहीं है तो इसको डिलीट करते हैं सीक्वेंस को। यहाँ पे देखें, ये सीक्वेंस का आइकन है। ये वीडियो और ऑडियो, किसी फुटेज में अगर वीडियो और ऑडियो दोनों है तो उसका आइकन है, और ये सिर्फ वीडियो का आइकन है तो ये तीसरा आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो है। तो मैं सीक्वेंस को जैसे डिलीट करूँगा ये हमारे पास यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो अब दोबारा यहाँ पे आते हैं, और अच्छा, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ था। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ड्रैग वीडियो ओनली, तो इससे क्या होगा कि हम सिर्फ वीडियो को ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ऑडियो शो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे V1 V2 V3 ये डिफरेंट लेयर्स की वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। टॉप पे वीडियो जो होगी वो पहले शो होगी, जो बाद में वो बाद में शो होगी। और यहाँ पे ऑडियो A1 A1 2, और यहाँ से आप म्यूट और हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सोलो भी कर सकते हैं ट्रैक को, अगर आपने सोलो करना, जिस तरह आफ्टर इफेक्ट्स में किसी लेयर को सोलो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, एरर को ओपन कर लेते हैं, हाँ ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये ऑप्शन होता है सोलो का। अच्छा, सेम प्रोजेक्ट जो हमारे पास ये है, ये देखें प्रोजेक्ट इस तरह हमारे पास प्रीमियर प्रो में भी ये सेम प्रोजेक्ट के ऑप्शन है। और ये हमारा एडिटिंग सीक्वेंस है, तो ये हमारे पास ये है। और ये प्रीव्यू वाला है, तो ये प्रीव्यू है। यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू नहीं आता क्योंकि हम फुटेज का हमारे साथ काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखें सोर्स शो कर रहा है, और यहाँ पे एक रेफरेंस शो कर रहा है। तो रेफरेंस हुआ है कि जो आपके फाइनल वीडियो में होगा, और सोर्स हुआ है जो आपने क्लिक किया हुआ है, यहाँ से डबल क्लिक किया हुआ है, और ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके लिए आपको साथ में अगर ऑडियो भी चाहिए तो आपने दोबारा उसी फाइल को क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हुआ होगा, और यहाँ पे आपने इसका ऑडियो भी ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो ये आपका प्लेस हो गया। अब ये बहुत छोटा है तो इसको हम जूम इन करने के लिए यहाँ से क्लिक करते हैं और जूम इन करते हैं यहाँ से जितना आपको जूम इन चाहिए हुआ। इसमें क्या होता है कि आप सीक्वेंस को रेंडर इन एंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप स्लो है तो वो प्रीव्यू थोड़ा सा इशू करेगा कभी कभी प्रीमियर प्रो का, तो आप रेंडर इन टू आउट कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि वो आपके लिए रेंडर कर देगा और प्रीव्यू इजी हो जाएगा। लाइक मेरे पास सिस्टम खासा अच्छा है और मैं लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे पास भी स्टक हो जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल्स वाला भी सिखाता हूँ कि कैसे ट्यूटोरियल्स का वर्क फ्लो है। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम कोई और वीडियो सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इधर ड्रैग करते हैं। इसमें मैंने कोई पोर्शन सेलेक्ट नहीं किया यहाँ से, ठीक है। मैंने कोई पोर्शन सेलेक्ट नहीं किया तो फुल वीडियो मैंने यहाँ से ड्रैग की और यहाँ पे प्लेस कर दी। ऑडियो वीडियो दोनों प्लेस हो गए। और ये मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा इधर आता हूँ, हाँ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ये जैसे प्ले करता हूँ ऑटोमेटिकली दूसरे सीन पे हम चले गए। लेकिन ये करता क्या है कि मैं फिट करता हूँ इसे। अब जो प्रीवियस सीक्वेंस सेटिंग्स है ना उसके मुताबिक नहीं है ये, इसकी फाइल साइज कम है, ये देखें ये इतना है।
और इसकी सेटिंग जो हमने जो ड्रैग करके क्रिएट किए थे सीक्वेंस सेटिंग, तो वो ज़्यादा है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर राइट क्लिक, और इसमें ओपन वाला ऑप्शन होगा या नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हम आते हैं इफेक्ट कंट्रोल में। इफेक्ट कंट्रोल में हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन शो होते हैं, जो आपने क्लिप सेलेक्ट किया हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे। तो हम मोशन पे जाते हैं। मोशन में आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह हम पोजीशन, रोटेशन और स्केल को एनिमेट कर सकते थे, सेम आप यहाँ पे उसको भी एनिमेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पोजीशन ए यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, पोजीशन बी आपने फॉर एग्जांपल इस फुटेज को मूव करना है तो मोशन पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये हैंडल शो हो जाएंगे। हैंडल शो हो गया तो पोजीशन बी आपने ये कर देना है। अभी देखिए ऑटोमेटिकली 2 की फ्रेम शो हो गए और ये इनके दरमियान एनिमेट होगा। तो हम प्रीमियर प्रो में भी एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे करना क्या है कि हमने इसको स्केल अप करना है ताकि हमारे पर उसको फिल अप कर ले। तो मैं इससे यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका स्केल बढ़ाता हूँ और लेट्स सी कौन से लेवल पे जाके स्केल अप होता है। तो अगर आपने एग्जैक्टली करना है तो आपने यहाँ पे मोशन पे क्लिक कर देना और ये हैंडल शो हो गए। हैंडल के साथ आपने अल्ट क्लिक करना है और बिल्कुल कॉर्नर तक ड्रैग कर देना है ताकि आपके पास फुटेज ज़ाया ना हो। तो ये हमारे पास फुटेज ऐड हो गई है, अब सेम प्रीवियस वाले साइज़ के मुताबिक ऐड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ ऑडियो भी ऐड हुई हुई है, तो आप इसको जूम इन करने के लिए ये देखें, ये इसको ड्रैग कर सकते, जिस तरह हम किसी भी विंडो में ड्रैग कर सकते हैं इस तरह यहाँ पे वीडियो। तो ये आपके पास एक मोनो ऑडियो होती है, एक स्टीरियो ऑडियो होती है। तो मोनो में सिंगल साइड से, लाइक आपको हेडफोन में आइडिया नहीं हो रहा था कि साउंड कहाँ से आ रहा है। स्टीरियो में ये होता है कि आपको राइट साइड से आ रहा है या लेफ्ट साइड से आ रहा है। और सराउंड साउंड फिर ये है कि सराउंड साउंड में आपको एग्जैक्टली आइडिया हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों किसी ने गेम्स खेली हुई हैं तो उसमें एग्जैक्ट पोजीशनिंग का आइडिया होता है कि लेफ्ट के इस कॉर्नर, लेफ्ट मिडल राइट से या फ्रंट राइट मिडल, इस तरह की कहीं से भी आपको पास ऑप्शन है। तो ये हमारे पास दो इसलिए शो नहीं कि इसका ऑडियो स्टीरियो है। तो इसमें मैंने किया, लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी की है, मैं जैसे ही ड्रैग करता हूँ राइट लाइक साइड पे ये ग्रीन बार शो हो रहे हैं, ये देखें ये वाले। तो ये इसलिए शो होते हैं कि ये आपके उसको शो कर ऑडियो लेवल्स, डेसिबल लेवल्स को शो करते हैं। जब ये ग्रीन होते हैं तो ये हेरेबल होते हैं, अगर ये ग्रीन ना हो और ये येलो हो रहे हो तो वो हेरेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही रेड क्रॉस करते हैं तो लोगों को इशू होना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई वीडियो वगैरह एडिट करनी हुई है और उसका ऑडियो ज़्यादा हुआ तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये देखें, ये लाइन शो हो रही है। अगर मैं वी प्रेस करता हूँ, ये सिलेक्शन टूल होता है जिस तरह आफ्टर इफेक्ट्स में होता है, तो इसको क्लिक करके हम इसका ऑडियो कम कर सकते हैं। ये देखें, जैसे हम इसका ऑडियो लेवल कम करेंगे ये वेव्स कम हो जाएंगी। तो इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने इसमें की फ्रेम ऐड करना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल क्लिक करें और जिस तरह हम पेन टूल से पॉइंट ऐड कर सकते थे तो उस तरह हम पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम 2 पॉइंट्स के दरमियान इसको एनिमेट कर सकते हैं। अगर हम इस वाले को थोड़ा ऊपर ले जाएं तो ये करेगा क्या कि ऑडियो को इस लेवल से इस लेवल तक हाई कर लेगा। या अगर फॉर एग्जाम्पल आखिर में आपने ट्रांजिशन करना हुआ ऑडियो को, तो यहाँ पे आपने दोबारा क्लिक करना है, कंट्रोल क्लिक करना है और एक बिल्कुल लास्ट पे कंट्रोल क्लिक करना है और लास्ट वाले को आपने बिल्कुल बॉटम में ले आना है। तो ये यहाँ से स्लोली ट्रांजिशन होगा ऑडियो, ठीक है। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड की बार्स को देखें, आप लोगों को ऑडियो तो सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप बार्स को देखें तो वो ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे पहुँचता है तो ये देखें यहाँ पे हाई है, यहाँ पे स्लो हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और ये बिल्कुल गायब हो गए। तो इस तरह से आप डिफरेंट उसको ऐड कर सकते हैं। अगेन हम सोर्स में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और अब जब मैंने ऑडियो पे क्लिक किया तो ऑडियो के ऑप्शन आ गए हैं। अगर आप अपने वॉल्यूम को ओवरऑल कम करना है, ये देखें मैंने 3 की फ्रेम्स ऐड कर लिए हैं जो कि हमने यहाँ पेन टूल से किए हैं। अगर आपने यहाँ से करने हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हम आफ्टर इफेक्ट्स में करते थे वो ऑडियो के उससे करते थे। चैनल वॉल्यूम अगर आपने लेफ्ट साइड या राइट साइड के किसी स्टीरियो की सेटिंग को चेंज करना हुआ तो आप चैनल वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं कि आपने लाइक आप कैसे कैसे इसको एडिट कर सकते हैं। सॉरी मैंने क्रिस्प ऑन किया हुआ है, मैं थोड़ा सा माइक को करीब कर लूँ, मे भी ऑडियो सही ना आ रहा हो। ये ओवरऑल हमारे पास सेटिंग्स हैं। इसके बाद अब मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास ऑप्शन चेंज हो गए हैं, पोजीशन, स्केल विड्थ, रोटेशन, एंकर पॉइंट, ये सारा कुछ वही है। ओपेसिटी अगर आपने कम करनी है, अगर आपने कोई मास्क ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला सिर्फ ये इस लैरी को शो करना है, और आप पेन टूल से भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मास्क का यहाँ पे इशू ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक शेप ऐड कर लेगा तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है।
इस तरह से आपने उसको एडजस्ट करना होता है और उसको फिर आप उस तरह मास्क कर सकते हैं जिस तरह हमने आफ्टर इफेक्ट्स में किया था एक चीज़ को मास्क। अगर आपने उसको इन्वर्ट करना है, अगर आपने सिर्फ इसको डिलीट करना है और प्रीवियस फुटेज को शो करना है, अब इसके नीचे तो कोई और फुटेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक और फुटेज ऐड करते हैं। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास V2 में ऐड हो गया और हम एडिटिंग V1 में कर रहे हैं। ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया, टॉगल द ट्रैक टारगेटिंग फॉर दिस ट्रैक। तो ये हो गया। ये मेरे ख्याल में ऑडियो के साथ कोई इसका काम है, मैं ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं आइडिया। तो मैं एक और फुटेज को लेके आता हूँ जो कि उसके नीचे मैंने प्लेस कर दी। अब क्या हो गया, वो सेम ही फुटेज है, तो मैं कोई और फुटेज लेके आता हूँ। अब जो हमने मास्क किया था ना वो वहीं पे है और बाकी फुटेज रह गई है। अगर मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड की फुटेज शो होगी और बाकी हमारे पास शो नहीं होगी। तो ये आपके पास मास्क का ऑप्शन है, ओपेसिटी का ऑप्शन है। अगर आपने उसी मास्क की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना है तो आप उसको कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इसकी ओपेसिटी को कम कर लेता है। टोटली अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या करने हैं आपने, लेकिन मैं ओवरऑल आपको टूल्स वगैरह चीज़ें बताता हूँ। अब ये हो गया। आप एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। मेरे पास मल्टीपल वो हैं फुटेजेस हैं। तो एक ये नाइट टाइम का है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद भी हमारे पास ऑलमोस्ट नाइट टाइम का है। तो मैं इसमें मोशन में आता हूँ और इसको साइज को एडजस्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को स्टार्ट में कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप जब एक दो तीन चार वीडियोस एडिट करेंगे, अगर आपने पहले प्रीमियर प्रो में काम नहीं किया, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं सिर्फ मोशन ग्राफिक्स के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने इतना काम नहीं किया हुआ प्रीमियर प्रो में, प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं मैं, लेकिन नॉट अप टू प्रो लेवल, ठीक है। तो मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे आप लोगों को अगर कुछ रिक्वायर्ड हो। अब इसमें दूसरी फुटेज की सेम है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्केल के आके इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और इसके ऊपर कंट्रोल V कर देंगे ताकि स्केल को स्केल नहीं हो रहा, 201.7 होना तो चाहिए, लेकिन आई डोंट नो वाई क्यों नहीं हो रहा। आफ्टर इफेक्ट्स में 2 हो जाता है। तो इस तरह से इशूज़ आते रहते हैं। खैर जुगाड़ सिस्टम मैं चला रहा होता हूँ इस पर कि मैं इससे कुछ डिफरेंट चीज़ें उठा के मैं एडिट कर रहा होता हूँ अपनी वीडियोस को। और जिस तरह ये ट्यूटोरियल वाली वीडियोस हैं उसमें तो इतनी एडिटिंग रिक्वायर नहीं होती, तो बस हम उसको बस मैं ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ इनमें। अच्छा, अब बीच में से आपने कोई वीडियो डिलीट कर दी है तो ये फ्री स्पेस रहेगी, तो आपने इसको क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है। लेकिन बेस्ट वे है कि आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और ये सिलेक्ट हो गया, आप डिलीट प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एरिया को डिलीट कर देगा। अगर इसके नीचे कोई ऑडियो हुआ तो उसको सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब इसमें दोनों ऑडियो एंड वीडियो लिंक्ड हैं, तो अगर आपने दोनों को सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल आपने ऑडियो को यहाँ से कट नहीं करना लेकिन वीडियो को कट करना है। वीडियो को कट करने के लिए कौन सा, रेजर टूल, सी प्रेस करने से आपके पास रेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने वीडियो को यहाँ से कट करके यहाँ कट करना है, ठीक है। तो हमने ये दोनों कट किए हैं, उसको डिलीट कर दिया, तो ये हमारे पास वीडियो से डिलीट हो गया। इसमें मसला ये है इस फुटेज में कि हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो कनेक्टेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है। तो मैं कोई और फाइल उठाता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेस किया, ये फ्री स्पेस को मैंने डिलीट कर दिया या इसको भी डिलीट कर दिया। यहाँ पे आते हैं और अगर किसी ने ऑलरेडी प्रीमियर प्रो यूज़ किया हुआ है तो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी लॉट ऑफ हेल्प। सो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही देखें, अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो देख लें, आपका टाइम वैसे ही वेस्ट नहीं होगा। तो अच्छा, यहाँ पे हम इसको भी ऊपर और नीचे कर सकते हैं और इसकी स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस पर राइट क्लिक करना है और इसके यहाँ पे आना है स्पीड एंड ड्यूरेशन पे। तो यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन अगर आपने इसको फास्ट करना है तो 200% पे फॉर एग्जांपल लेके जाते हैं तो ये स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। ये देखें, इसका टाइम लाइन ऑलमोस्ट हाफ हो गया, तो इसमें जो वीडियो प्ले हो रही है वो फास्ट हो जाएगी। अगर आपने इसको स्लो करना है, ये देखिए मेरे पास फुटेज स्टक हो गई है, अब ये स्टॉप भी नहीं हो रही। यहाँ से स्टॉप पे क्लिक करता हूँ मैं, जा रही है, जो करंट टाइम इंडिकेटर है वो आगे जाता रहता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ये हमने ऐड कर लिया है, ठीक है, ऑल गुड टू गो सो फार। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या अच्छा लिंक का बताना था। तो यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो लिंक है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ वाली वीडियो को मैं डिलीट कर दूँ, जब आप सी रेजर टूल सेलेक्ट करेंगे ना तो ये दोनों ऑडियो एंड वीडियो दोनों को कट करेगा। ये देखिए लाइन दोनों पे है, ठीक है।
तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं, सॉरी मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं राइट क्लिक करके इन दोनों को क्या करता हूँ, अनलिंक करता हूँ। ठीक है, जब अनलिंक करेंगे ना तो ये क्या होगा कि ऑडियो एंड वीडियो सेपरेटली सिलेक्ट होंगे। अब आप सिर्फ वीडियो को कट कर सकते हैं। तो वीडियो से ये मैंने पार्ट डिलीट किया और यहाँ पे कोई भी आप कोई और फुटेज यहाँ पे आके रिप्लेस करना है। कब कोई और फुटेज ड्रैग करें तो यहाँ पे देखें ये दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, तो वो आपने ओवरलैप पे क्या होगा कि ये उसके उस पार्ट पे ओवरलैप हो जाएगा। तो आप पहले उस पार्ट को यहाँ पे लेके आएँ, या आप ऐसे करें कि इस पर डबल क्लिक करें और इसका जो एरिया आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे ड्रैग कर लें ऐसे। टोटली अप टू योर रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ से भी आप क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे ये शो होगा, या आप ऐसे मूव करें तो ये एरिया इसका क्रॉप हो जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे के ऊपर किया। तो मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ और इस साइड से क्रॉप कर लेता हूँ, तो हमारे पास इतनी फुटेज रहेगी और मैं इसको बीच में लेके आता हूँ। तो समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग गुड। तो ये हमारे पास ये शो हो गया। अब आपने आना है इफेक्ट्स पे। अगर आपके पास इफेक्ट्स शो नहीं हो रहे थे विंडोज़, और इफेक्ट्स पे आपने जाना है, आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। इफेक्ट्स में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स में डिफरेंट प्रीसेट्स और डिज़ाइन होते हैं, मैं इसी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब मैं जो वो लुमेट्री प्रीसेट्स, लुमेट्री कलर करेक्शन के लिए यूज़ होता है। कलर करेक्शन क्या चीज़ है, कलर करेक्शन मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अच्छा, इसमें भी हम सेम वही वो यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे लेके आना हो तो ये कर लेते हैं और ये ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और ये हम पैनल क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारे पास एरिया बचे टाइमलाइन के लिए। ये एरिया आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सा ज़्यादा एरिया आप लोगों के पास प्रीव्यू होगा। मैं टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इसको अगर आपने थोड़ा अच्छी तरह थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होगा, मैं आगे पीछे से वो डिफरेंट चीज़ों को मिला के ना आप लोगों को शो करा रहा हूँ। अच्छा, ये रेंडर हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आप ये फुटेज ना हमारे पास बार बार स्टक नहीं, ये ग्रीन बार शो हो गया हमारे पास। ये देखें, आप प्रीव्यू से ही होगा, अभी प्रीव्यू से ही नहीं हो रहा। आई थिंक वी डिड समथिंग रॉन्ग। मैं इसको ना रीसेट करता हूँ। वर्कस्पेस पे जाते हैं और रीसेट करते हैं सेव लेआउट में। अब यहाँ हमारे पास दोबारा भी प्रीव्यू नहीं हो रहा, थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये देखें, अच्छा अब होना शुरू हो गया। प्रोग्राम को ही करना था, सॉरी। तो ये आपका, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम इन कर लेता हूँ। 75 वुड बी गुड। अच्छा, जब यहाँ पे आएंगे ना और माउस के जो पहिया होता है ना, जो जैसे स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ से एक एक फ्रेम स्क्रॉल आगे पीछे भी हो सकता है अगर आपने कुछ स्क्रॉल करना है। तो दिस इज़ समथिंग वी हैव मेड सो फार। अब इसमें और क्या, अच्छा इसमें इफेक्ट रहते हैं। अब इसमें ये है कि ये एक डार्क टोन में, ये अलग टोन में, ये एक अलग टोन में। तो अब इस सब में हम ना कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं ताकि सब सेम टोन में आ जाए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि राइट क्लिक एंड न्यू आइटम एंड वी शुड पुट एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर ये हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे ड्रैग करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर आपके पास प्रोजेक्ट में पड़ी हुई, आपने अप्लाई नहीं की, तो जब एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे लेके आते हैं और लुमेट्री कलर क्या करता है, आपके वीडियो को कलर करेक्ट करता है। आपने इसकी इंटेंसिटी, जिस तरह फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स में या फोटोज़ ऐप में आप लोग किसी पिक्चर की वाइब्रेंस या इंटेंसिटी या इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लुक्स भी होते हैं, तो इसमें कोई भी आप लुक सेलेक्ट करें ऑटोमेटिकली उस पर वीडियो पे अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं लुमेट्री कलर को हाइड करूँ तो ये देखें, ये इस तरह के डिफरेंट सेटिंग्स, आप फेड फिल्म और ये डिफरेंट आपके पास कर्व्स और वो सेटिंग है जो कि आपके कलर करेक्शन के लिए, बेसिक करेक्शन में आपके वाइट बैलेंस, लाइट, एक्सपोजर, कंट्रास्ट और ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर क्रिएटिव में आप ये वीज वगैरह को आपने किस कलर थीम में उसको लेके जाना है। अब इससे हो रहा क्या है कि जब मैं एडजस्टमेंट लेयर पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो वो जितनी भी लेयर है ना सबको एक कलर स्पेस में लेके आ रहा है। मैं हमेशा इस तरह, अगर मैंने सब मल्टीपल फुटेज को एक जगह पे लेके आना होता है तो मैं इस तरह एक इफेक्ट एक पे अप्लाई करता हूँ और सबको एक कलर स्पेस में ले आता हूँ। तो इससे होता क्या है कि थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है कि एक के कलर दूसरे से थोड़ा बहुत मैच करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने इन डेप्थ जाना हो तो इंडिविजुअल कलर्स पे भी आप लुमेट्री कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने फेड फिल्म या इस तरह की कुछ कोई भी चीज़ आपने उस पर अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल हम बेसिक करेक्शन में आते हैं, क्रिएटिव को करते हैं। यहाँ पे अलर्ट ऑलरेडी बने हुए होते हैं लेकिन मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। मैं फॉर एग्जांपल इसके
टेम्परेचर को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, टिंट चेंज करता हूँ। ये देखिए वहाँ पे वीडियो पे अप्लाई हो रहा है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उस तरह आपसे इसको एडिट कर सकते हैं। एज अ मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट आई डोंट थिंक कि यू गाइस विल नीड दिस, लेकिन अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पेन टूल है, यहाँ से भी वही मास्क वगैरह होता है, यहाँ से शेप ऐड हो जाता है। हैंड टूल से हम डिफरेंट उसको क्या कहते हैं, सीन को, आई थिंक सीन को मूव कर सकते हैं। हाँ, अगर जूम इन हुआ तो, या उसको मूव कर सकते हैं। हाँ, जिस तरह वहाँ पे हैंड टूल का काम है। और यहाँ पे अगर आपने कोई टाइटल ऐड करना हो तो टाइटल टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है। ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ फजल शाह, लिखता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने ये टाइप किया ना, ये टाइप हो गया, लेकिन ये बहुत स्लो है। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन शो हो गया। तो टेक्स्ट की जो सेटिंग्स है ना वो यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ से आप इसका फ़ोन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये रखता हूँ और इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, मैं सिलेक्ट कर लूँ पहले, ये टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं था, आई थिंक इसी से होगा। हाँ, इसी से होगा। अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन टूल पे आना है और इसको रिसाइज करना है इस तरह। तो इस पे भी आप एनिमेशन, डिफरेंट एनिमेशन, जहाँ जहाँ पे की फ्रेम शो हो रहे हैं वहाँ पे आप इस पे एनिमेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कट टूल और इन लोगों का रिपल एडिट, ये थिंक स्पीड वगैरह के लिए, इस तरह की चीज़ के लिए यूज़ होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। स्प्लिटेड पेन टूल, सिलेक्शन टूल, हैंड टूल, तो ये डिफरेंट इसके ऑप्शन हैं। मैंने ज़्यादा डिटेल में यूज़ की नहीं किया। इसको हम क्लोज करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह हम प्री कॉम करते हैं, आपने इस सब को राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो नेक्स्ट क्या करता है, किस्म का प्री कॉम बना लेता है जंक जो हमने क्रिएट किया है। तो सबको एक डिफरेंट कंपोजिशन में ले गया। अगर आपने उस पर क्लिक करना है तो उसको एक सीक्वेंस में ले गया और यहाँ पे आपका सीक्वेंस आ गया। लेकिन अगेन ये इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं कोई अपना एक ट्यूटोरियल जो मैं एडिट करता हूँ ना उसको ओपन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ट्रांजिशंस 101 वाली जो फुटेज थी वो मैंने एडिट की है, उसको इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। जो अगर फॉर एग्जांपल कोई पार्ट मैंने कट करना हो तो मैं यहाँ पे या करंट टाइम इंडिकेटर को वहाँ पे लेके आऊँगा और इस पे आके ना यहाँ पे सी प्रेस करके और फिर यहाँ पे सी प्रेस किया, ये पार्ट सेलेक्ट किया है और ये मैं डिलीट कर दिया। तो वो वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑडियो का लेवल चेक करके प्ले करता हूँ। यहाँ पे ऑडियो लेवल चेक करता हूँ कि हमारे पास ऑडियो लेवल सही है नहीं है। ये ना हो कि आप लोगों के कानों को कोई इशू हो जाए। और अगर मैंने यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सही ना हो तो मैं उस पर भी थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह ऐड कर लेता हूँ ताकि वो इशू ही ना हो बाद में कि फेस से ही नज़र आ रहा है या डिफरेंट चीज़ों के इशूज़ ना हो। सो आई थिंक दिस इट। मेरा कैमरा थोड़ा जूम आउट, आई डोंट नो व्हाई दिस दैट। तो अच्छा, अब ये हमने कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा हाँ, इसमें एक मेन मज़े की चीज़, आपने अगर फॉर एग्जांपल इस फुटेज को ना आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट करना हो ना तो आपने राइट क्लिक करके एडिट रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन करना है और आफ्टर इफेक्ट्स में एक कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगी। आप वहाँ पे चेंजेस सेव करेंगे और यहाँ पे चेंजेस अपडेट हो जाएंगी। लेकिन दिस इज़ द वर्स्ट आइडिया, आपने कभी यूज़ नहीं करना। बहुत ज़्यादा GPU CPU इंटेंसिव है और अगर पास स्मॉल लैपटॉप है तो वो बहुत ज़्यादा इशूज़ करेगा। और कभी कभी आई थिंक आफ्टर इफेक्ट्स वर्जन में भी इशू है। अब मेरे पास ये इशू है कि आफ्टर इफेक्ट्स 2022 बीटा को नहीं डिटेक्ट कर रहा। प्रीमियर प्रो का 2022 है लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स का बीटा वर्जन है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो कनेक्ट नहीं होने और स्टक हो जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं, उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और हाँ, यहाँ पे हम फोल्डर्स वगैरह भी बना सकते हैं। देखिए फोल्डर्स और ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। न्यू आइटम जो हमने राइट क्लिक करके न्यू आइटम पे क्लिक किया तो वो यहाँ से भी हो सकता है अगर आपने कोई सीक्वेंस। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, हाँ, ब्लैक वीडियो है, कलर मैट, जो हमारे पास सॉलिड होता है ना वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में, तो वो आप यहाँ पे सॉलिड कलर मैट से भी यूज़ कर सकते हैं आई थिंक। और ब्लैक वीडियो तो वीडियो एक सैम्पल फुटेज ये बना दी कि ब्लैक बैकग्राउंड, जिस तरह सॉलिड ब्लैक बैकग्राउंड था आई थिंक उस तरह कुछ होगा। और अगर आपने कोई फाइल डिलीट करनी हो तो अच्छा, इसमें अब मैंने फॉर एग्जांपल ऑडियो एडिट करना होता है, हर उसमें मैंने इसको लेवल अप करना होता है। अभी देखें ऑडियो का लेवल देखें सब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कोई दूसरे का वो लैप नहीं करा।
तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ एडिट क्लिप इन एडोबी ऑडिशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स का आपने देख लिया है, लेकिन आपने यूज़ नहीं करना। आफ्टर इफेक्ट्स में फुटेज खुद लेके जाएं, वहाँ पर एडिट करें, उसको रेंडर करें और फिर यहाँ पे लेके आएँ, तब जाके इट्स यूज़फुल थिंग कि अगर आपका 1000 तक रैम है, 1000 तो नहीं लेकिन आई थिंक 100 तक चल जाएगी। तो अगर आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा रैम है तो फिर जाके ये आई थिंक मसला ना करें। तो इसमें एक मज़े की बात यह है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक एंड एडिट क्लिप एंड एडोबी एडिशन, और मेरे पास क्लिप यहाँ पे ओपन हो गई है। अब इसमें मैं कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इस माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ और इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक इमरान दीना का एक लेक्चर था छोटा सा ऑडियो का, तो मुझे इतना पता नहीं है, और 3-4 और मैंने इफ़ेक्ट्स वगैरह ढूंढने। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री देखें। अब मैं फेवरेट्स में जाता हूँ और न्यू दीना 1 मैंने वैसे ही नाम दिया हुआ है कि मैंने ये, तो ये 4-5 डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई हो गई इस पर। और ये करता क्या है कि डिफरेंट ऑडियो को, ये यहाँ पे ऑडियो लेवल्स को देखें, ये इसको चेंज करता रहता है। तो ओरिजिनल ऑडियो जो हमारे पास होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसको चेंज करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इसका नॉइज़ रिड्यूस करना हुआ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली हमें नॉइज़ की भी चाहिए होता है, तो आपने यहाँ पे आना होता है इफेक्ट्स में और नॉइज़ रिडक्शन, एंड उसमें आना होता है और यहाँ पे एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन। तो ये क्या करता है कि आपके ऑडियो को अडॉप्ट कर रहा होता है। ये जो यहाँ पे आई थिंक रेड शो हो रहे हैं, ये आपको ऑडियो है और ये बाकी ब्लैक फ्री स्पेस है, लेकिन ये बीच में आपका नॉइज़ है। येलो आई थिंक ऑडियो है, रेड नॉइज़ है और ब्लैक जो है वो एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे रिड्यूस नॉइस, आपने इसको थोड़ा स्लाइटली बुलाना होता है। 5 इज़ गुड इफ़ योर माइक इज़ गुड, इफ़ नॉट आप 10 to 15 तक भी जा सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, इसमें अप्लाई करने से आपके पास ये सेटिंग्स चेंज करने से आपके पास ऑडियो इसका नॉइज़ रिड्यूस हो जाएगी और बहुत मज़े की है। सेम थिंग इज़ हेयर इन आफ्टर इन प्रीमियर प्रो। आपने आना होता है इफेक्ट्स में और नॉइज़ लिखना होता है और नॉइज़ रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक कर डी हमर डी नॉइज़, और आई थिंक इन्होंने एडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन ख़त्म कर दिया है। एडेप्टिव, हाँ लेटेस्ट में वो ख़त्म कर दिया। तो नॉइज़ पे करते हैं, डी नॉइज़ है, ऑडियो इफेक्ट्स में होगा। हाँ, पुराने वालों में ये एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन बहुत मज़े का था और जिस तरह एडोबी ऑडिशन में काम करता है ऑलमोस्ट वैसे करता है। लेकिन आप डी नॉइज़ पे भी क्लिक करके यहाँ पे इस पे आके ना, तो यहाँ पे आपके पास ये शो हो जाएगा। जैसे ही शो होगा तो आप इसको एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ये प्ले करना शो होगा, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको प्ले करता हूँ और इस पे ये दे रहा हूँ, ये देखें ये डिफरेंट, आई थिंक रेड हमारे पास नॉइज़ है, लेकिन इससे मैंने ऑलमोस्ट नॉइज़ को रिमूव किया हुआ है तो इसमें इतनी नॉइज़ नहीं है। लेकिन ये आपने अमाउंट से चेंज करके ना आपने, और अगर आपने इफेक्ट को डिसेबल करना है थोड़ी देर के लिए, शो करना है कि आपके पास चेंजेस क्या है, तो वो इस पर आप क्लिक करके इफेक्ट को आप ट्राई कर सकते हैं कि हमारे पास इफेक्ट हो ही नहीं। वन मोर थिंग इज़ ट्रांजिशन, कि आप एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पे आएँ इफेक्ट्स में और वीडियो ट्रांजिशन में आएँ। वीडियो ट्रांजिशन में आपके पास डिज़ॉल्व जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसमें आपने आना होता है एडिटिव डिज़ॉल्व, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करना होता है। तो जिस क्लिप पे आप ड्रैग करें, या अभी इन दोनों में आई थिंक स्पेस है इसलिए अच्छा हो गया दोनों के उसमें। ये देखें ये क्लिप से दूसरी क्लिप में एडिटिव डिज़ॉल्व हो गया। ये लाइक मज़े की ट्रांजिशन बन गया। आप लोगों को अगर आपने इसका टाइम करना हो या ज़्यादा करना हो तो आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, या आप इस पर आई थिंक डबल क्लिक करेंगे तो ये ड्यूरेशन भी को भी आ जाएगा। और यहाँ पे भी कोई ऑप्शन आता है, हाँ ये है, ये देखें ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है। तो आपने जिस सेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफरेंट आपने वीडियो ट्रांजिशंस वगैरह और वीडियो इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने के, यहाँ से आप एक मज़े की वीडियो और वो एडिट कर सकते हैं। सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम थिंग हम कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। देयर इज़ अ वेरी गुड ऐप नेम्ड एज VN। ये आप लोगों को शो हो रहा होगा, यानी 1 मिनट मुझे फुल करने दें इसे।
हम्म, तो ये ऐप है और यहाँ पे ये हमारे पास नीचे टाइम लाइन है। ये आपके पास नीचे ना यहाँ पे ये टेक्स्ट ऑडियो और इन चीज़ों के ऑप्शन हैं। यहाँ से इफेक्ट्स शो होते हैं, लाइक जो आपके पास फोटो जिस तरह हमारे पास वहाँ पे लिमिट्री कलर और डिफरेंट इफेक्ट्स थे, उस तरह के आप डिफरेंट इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं उस पर। और ये मैं वैसे आप लोगों को यहाँ से आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ऐप है और फ्री है। तो वो ओवरऑल आप जो भी आपने उसमें एडिटिंग करनी हुई तो वो आप कर सकते हैं, मल्टीपल सीन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे फॉलो किया हुआ है तो वहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देख भी सकते हैं और लाइव प्रीव्यू होता है। इसको दिखाने का मेरा ये पर्पज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक प्रोफेशनल उसमें आपने चीज़ एडिट करके उसको डिलीवर करके उसको पे काम करना होता है। अगर आपका काम वैसे भी चल सकता है, एक छोटे से टूल से भी काम चल सकता है, तो आप उसको भी यूटिलाइज करें। और डिपेंड्स कि आप और टोटल आउटपुट पे डिपेंड करता है। डजेंट मैटर कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एंड टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट्स। आप जैसे मैंने अपने ट्यूटोरियल का वर्क फ्लो बताया, मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं यहाँ से ट्रांजिशन उसमें लेके आता हूँ, सीक्वेंस बनाता हूँ, राइट क्लिक करके एडोबी एडिशन में उस क्लिप को एडिट करता हूँ। अगर मैंने कोई फुटेज डिलीट करनी हो डिलीट करके रेंडर कर लेता हूँ। रेंडरिंग का पार्ट रह गया तो रेंडरिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस करते हैं और हमारे पास रेंडर का ऑप्शन हो जाता है। आप लोगों के पास मे बी ये वाला ऑप्शन इस तरह शो ना हुआ हो तो आपके पास एक डिफरेंट ऑप्शन शो होगा, उसमें भी सेम सेटिंग्स है। अगर आपने एडोबी मीडिया इनकोडर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप एडोबी मीडिया इनकोडर में इसको सेंड कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने मीडिया इनकोडर की क्लास ली थी वहाँ पे वीडियो की सेटिंग्स हैं, वहाँ भी ऑडियो की सेटिंग्स हैं। सॉरी मुझे थोड़ा सा फ्लू है। तो वहाँ पे ऑडियो की सेटिंग्स है, सारा कुछ है। तो वो आप इस पे क्या कहते हैं उसकी सेटिंग्स को देख के यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने यूज़र इंटरफेस चेंज किया हुआ है तो वहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं और मीडिया इनकोडर में भी रेंडर कर सकते हैं। और सेम आप प्रीमियर प्रो भी सेम एट अ टाइम आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रिव्यू भी कर सकते हैं कि कौन सा, अगर आपने इंटायर सोर्स करना है, सोर्स इन एंड आउट को करना है या वर्क एरिया को करना है, तो जिस तरह हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स में वर्क एरिया वगैरह होते हैं तो यहाँ से आप रेंडर कर सकते हैं। नेम दें, यहाँ पे लोकेशन दें और मैच सोर्स या आप जो भी करना है उस बस वीडियो में आके हम क्या करते हैं सेटिंग्स चेंज करते हैं। 1920x980 में चाहिए हमें, अगर इसमें नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं कस्टम, हाँ कस्टम पे क्लिक करके आप कस्टम भी क्या कर सकते हैं। और ये इंटरफेस बहुत ज़्यादा चेंज किया हुआ है इन्होंने 2022 में। और यहाँ से आके आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर फॉर एग्जांपल फ्रेम रेट चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास कि जो आप ऑप्शन यूटिलाइज़ करना चाहते हैं उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अप टू योर एडवांटेज। अच्छा इसमें सॉरी अब सीन मैनेजमेंट, इसमें मेन चीज़ ये है कि आपने नेस्ट करना होता है हर सीन में और उसको आगे लेके जाना होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में सीन मैनेजमेंट में एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, आई थिंक मैंने बताया भी है लेकिन एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कंपोजिशन के साथ काम करना हो तो हमेशा आपने क्या करना होता है, उसको लेयर को नेम करना होता है, उसको कलर करना होता है और उसको प्री कॉम्प करके, लाइक फॉर एग्जांपल इस पार्ट को मैंने शिफ्ट कंट्रोल सी से प्री कॉम्प करके एक नया प्री कॉम्प बना लेना है। अब ये इतने ज़्यादा लेयर्स हैं लेकिन आप किसी भी एक में जाए ना, अब यहाँ से देखना आपने क्या है कि ओवरऑल एक व्यू चाहिए आपको कि कौन कौन से आगे नेक्स्ट मेरे पास कंपोजिशन शो हो रही है। तो आपने इस पर क्लिक करना होता है, ये किस्म का फ्लो चार्ट बनना होता है। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्या शो करेगा, अल्फ़ाबेटिकल, अच्छा ये लेयर ऑर्डर है और ये अल्फ़ाबेटिकल से कहता है फ्लो राइट टू लेफ़्ट, फ्लो लेफ़्ट टू राइट, जैसे ही आप लोगों को चाहिए तो वो वैसे कर लेगा आपको। और मैं राइट टू लेफ़्ट ही यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो जो आपके पास ये क्या है मेन 4K कंपोजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ मेन फुल HD। और मेन 4K में क्या है ये वाला और ये दो डिफरेंट प्री कॉम्प्स हैं। आप इस पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो इससे वापस मेन 4K पे जाऊँगा या मैं लोगो पे आता हूँ, लोगो से मैं यहाँ पे लोगो 4 में चला गया। अब मैंने दोबारा मेन पे जाना है, अब ये दो शो हो रहे हैं हमारे पास तो आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना ये पिछला, इससे पिछला शो कर लेगा, उससे भी पिछला शो कर लेगा। तो यहाँ पे एंड है, बस इससे आगे कोई प्रीकॉम नहीं हुआ। तो ये मेन उसमें हम आ गए हैं और यहाँ पे जो रेंडरिंग है वो ये रेंडर हो गई। तो मल्टीपल सीन्स को मैनेज करने के लिए अगेन फोल्डर मैनेजमेंट है आप लोगों के पास, जो मैंने पहले भी आप लोग आई थिंक एक दफ़ा सिखाई भी है।
सीक्वेंस को आपने सेपरेट रखना होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सीक्वेंसेस हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे टेम्पलेट में रेंडरिंग है, तो यहाँ पे आपने रख लेने हैं। लोगो और टेक्स्ट एडिट करना होता है, ये मैंने इंपोर्ट किए हैं, और ये सॉलिड और मैट के इन्होंने खुद बनाए हुए हैं और सारा कुछ कंबाइन किया हुआ है। इजी टू यूज़ हो, अगले बंदे को अंडरस्टैंड हो, डजेंट मैटर आपने प्रोफेशनल वर्क फ्लो यूज़ करना है, लेकिन अगले बंदे को उस चीज़ को समझ आए। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट वाली लेयर्स हैं सब रेड है, और जहाँ पे जो कंपोजिशन प्री कॉम्प्स हैं वो ब्लू कलर में, और कलर सेटिंग्स को इन्होंने ग्रीन किया हुआ है। तो इस तरह से आप मल्टीपल उसको मैनेज कर सकते हैं। आप प्रीमियर प्रो को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडिशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आफ्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडे एंड फॉर प्रीमियर प्रो। तो इस तरह से आपने डिफरेंट मल्टीपल चीज़ों को यूटिलाइज़ करके एक चीज़ बनानी होती है। समहाउ समवेयर आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, जिस तरह मुझे पड़ रही है, इस तरह मे भी आप भी एक दिन किसी को टीच कर रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। So this was it for today, and keep working, keep practicing, and take care. Allah Hafiz.